Hello my dear students, how are you all? Today I am going to explain you the poem The Tale of Custard the Dragon. It is written by Ogden Nash. The poem The Tale of Custard the Dragon is a ballad. ये पोएम एक बैलेड है. Now what is a ballad? Ballad क्या होता है? A song or poem that tells a story. एक स्टोरी जो कि सॉन्ग या फिर पोएम की फॉर्म में लिखी हुई है उसे हम बैलेड कहते हैं. एंड दिस पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ ह्यूमरस बैलेड. ये एक ह्यूमरस बैलेड है. अ ह्यूमरस बैलेड इज क्लोज टू अ पैरोडी. एक ह्यूमरस बैलेड पैरोडी की जैसा होता है. नाउ व्हाट इज अ पैरोडी? पैरोडी क्या होती है? अ क्रिएटिव वर्क डिजाइन टू मेक फन ऑफ और इमिटेट इट्स सब्जेक्ट. एक ऐसा क्रिएटिव वर्क जो कि उसमें लिखे हुए जिस चीज़ के बारे में वो लिखा गया है उसका मजाक उड़ाने के लिए या फिर जो है नकल उतारने के लिए लिखा जाता है. सो इस तरह से एक पैरोडी के जैसा ही होता है ह्यूमरस बैलेड. सो ये पोएम भी एक ह्यूमरस बैलेड है. सो लेट्स रीड इट एंड एंजॉय इट. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog with a little red wagon and a really truly little pet dragon. So Belinda एक गर्ल थी जो कि एक लिटिल यानी कि छोटे से वाइट हाउस में रहती थी. विद अ लिटिल ब्लैक किटन. उसके पास एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो कि ब्लैक कलर का था. एंड अ लिटिल ग्रे माउस. उसके पास एक ग्रे कलर का माउस था जो कि बहुत ही छोटा था. एंड अ लिटिल येलो डॉग. उसके पास एक येलो कलर का छोटा डॉग भी था. विद अ लिटिल रेड वागन. वागन क्या है? वागन एक व्हीकल है विच इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, जो कि सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है. सो बिलिंडा के पास एक लिटिल छोटा रेड कलर का वागन भी था. एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन. और इन सभी पैट्स के साथ उसके पास एक रिलियो मीन्स रियल, ट्रूलियो यानी कि ट्रू एक सचमुच का छोटा सा पैट यानी कि पालतू ड्रैगन भी था. नाउ स्टूडेंट्स, ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन एक जो है मिथिकल मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ किस्से और कहानियों में ही देखने के लिए मिलता है. ये एक तरह की फ्लाइंग लिजर्ड भी हम इसे कह सकते हैं. ये एक इस तरह का एनिमल हुआ करता था जिसके मुंह से आग निकलती थी और जिसके पंख हुआ करते थे. तो ये जो है एक मिथिकल मॉन्स्टर है ड्रैगन. तो उसके पास एक छोटा ड्रैगन भी था. तो इस तरह से बिलिंडा एक छोटे सफ़ेद घर में रहा करती थी और उसके पास जो है एक ब्लैक किटन, एक ग्रे माउस, एक येलो डॉग, एक रेड वागन और एक जो है पैट ड्रैगन भी थी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. Now the name of the little black kitten was Ink. अब यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में उसके पैट्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. Now the name of the little black kitten was Ink. उसके पास जो बिल्ली का बच्चा था यानी कि किटन था ब्लैक कलर का, उसका नेम था इंक. उसका नेम इंक था. एंड द लिटिल ग्रे माउस. और उसके पास जो ग्रे कलर का माउस था, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. उसे वो ब्लिंक कहा करती थी. यानी कि माउस का नेम क्या था? ब्लिंक था. और किटन का नेम क्या था? इंक था. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. सो उसके पास जो छोटा येलो कलर का डॉग था उसका नेम जो है मस्टर्ड था. उसका नेम मस्टर्ड इसलिए था क्योंकि वो मस्टर्ड की तरह ही शार्प था, तेज था. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड. कावर्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टिमिड यानी कि डरपोक. और जो ड्रैगन था वो एक्चुअली में बहुत ही कावर्ड था, बहुत ही वाइल्ड होने की बजाय जो है वो बहुत ही डरपोक था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और शी कौन है यहाँ पर? बिलिंडा यानी कि जो मालकिन थी घर की, वह उसे जो है ड्रैगन को कस्टर्ड कहकर बुलाती थी.
यानी कि इस तरह से सेकेंड स्टेंजा में उसके पेट्स का डिस्क्रिप्शन है, उनके नेम्स का डिस्क्रिप्शन है कि किस पेट का उसने क्या नेम रखा हुआ था। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में कस्टर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कस्टर्ड जो कि एक ड्रैगन थी, तो वो किस तरह का उसका ड्रैगन था, यानी कि वो पेट कैसा था। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड के जो दांत थे वो बड़े बड़े और शार्प थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। ड्रैगन के ऊपर स्पाइक्स थी। स्पाइक्स यानी कि इस तरह से जो है उठी हुई जो है कांटों की तरह जो है स्ट्रक्चर था उसकी बॉडी के ऊपर। एंड स्केल्स अंडर नीथ, और उसकी बॉडी पर जिस तरह से स्नेक की बॉडी पर जो है स्केल्स होते हैं, उस तरह से कस्टर्ड की बॉडी पर स्केल्स बने हुए थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। ड्रैगन का जो माउथ था वो एक आग की भट्टी की तरह था, यानी कि उसमें से आग निकलती थी। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नोज थी वो चिमनी के जैसी थी, यानी कि उसमें से धुआं निकलता था। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। टोज यानी कि उसके जो पंजे थे वो डैगर्स की तरह नुकीले थे। डैगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डैगर्स जो है वो एक तरह की कटार होती है। तो जिस तरह से जो है छोटी तलवार होती है, छोटी तलवार को हम जो है कटार कहते हैं, तो डैगर्स की तरह जो है नुकीले उसके पंजे थे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिलिंडा इज गिवन। अब बिलिंडा और दूसरे पेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस वाले स्टेंजा में। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसका जो है मीनिंग क्या है? बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स अ पर्सन विदाउट फियर और फीलिंग ऑफ एंजाइटी, यानी कि एक ब्रेव पर्सन के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो बिलिंडा जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव थी। ब्रेव यानी कि बहादुर थी, बिल्कुल भी डरती नहीं थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, यानी कि उसके जो दो पेट थे इंक और ब्लिंक, चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। वो भी इतने ब्रेव थे, वो भी इतने बहादुर थे कि वो लायंस को भी जो है सीढ़ियों से नीचे भगा देते थे, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। रेज मीन्स एंगर, और मस्टर्ड तो इतना ज्यादा ब्रेव था कि वो एक गुस्से से भरे हुए टाइगर की तरह था, यानी कि बहुत ही जो है खूंखार था। बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो कि एक ड्रैगन था, क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। वो जो है बहुत ही ज़्यादा डरपोक था और हर समय वो रोता रहता था। किस चीज़ के लिए रोता था? फॉर अ नाइस सेफ केज, क्योंकि उसे जो है एक नाइस यानी कि बहुत अच्छा सा सेफ केज, पिंजरा चाहिए था अपने लिए, जिसमें वो सेफ्टी के साथ रह सके। तो इस तरह से यहाँ पर पोएम में क्या दिखाया गया है कि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों ही पेट्स बहुत ही ब्रेव थे। बिलिंडा भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी, लेकिन कस्टर्ड जो है वो एक कावर्ड था, यानी कि कायर था। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा व्हाट इज एक्सप्लेन, क्या बताया गया है कि बिलिंडा और दूसरे जो पेट्स थे वो कस्टर्ड के साथ कैसे बिहेव करते थे। बिलिंडा टिकल्ड हिम। टिकल्ड मीन्स हियर गुदगुदी करना, तो बिलिंडा जो है हिम मीन्स हियर ड्रैगन, कस्टर्ड, तो बिलिंडा जो है कस्टर्ड को गुदगुदी करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो जो है बहुत ही बेरहमी से उसे गुदगुदी करती रहती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और तीनों ही पेट्स यानी कि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड दे रूडली, रूडली मीन्स बड़े ही हार्शली, बड़े ही निर्दयता के साथ कस्टर्ड को क्या कहकर बुलाते थे? पर्सिवल, उसे जो है पर्सिवल के नाम से चिढ़ाते थे। नाउ स्टूडेंट्स, हु वॉज पर्सिवल? पर्सिवल कौन था? पर्सिवल एक नाइट था। नाइट यानी कि योद्धा था, वॉरियर था, जो कि अपनी जो है लैक ऑफ ब्रेवरी के लिए जो है फेमस है। ये जो है नाइट किंग आर्थर के
कोर्ट में हुआ करता था और उसमें बहादुरी की बहुत ज़्यादा कमी थी। वो सिर्फ नाम का ही जो है योद्धा था। इस तरह से ही अब यहाँ पर वो उसे जो है कस्टर्ड को पर्सिवल क्यों कहते थे, क्योंकि जिस तरह से पर्सिवल में बहादुरी की कमी थी, ब्रेवरी की कमी थी, लैक ऑफ ब्रेवरी थी, उसी तरह से जो है कस्टर्ड भी एक वाइल्ड एनिमल होने के बावजूद भी उसमें भी जो है लैक ऑफ ब्रेवरी थी। they all means here इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड बिलिंडा, ये सभी क्या करते थे, they all sat laughing, वो सभी जो है बैठकर हंसते रहते थे, इन द लिटिल रैट वागन, वो जो गाड़ी थी रेड कलर की उसमें बैठकर हंसते रहते थे, एट द रीलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, ड्रैगन का जो है जो कावर्डली ड्रैगन था यानी कि टिमिड ड्रैगन था, डरपोक ड्रैगन था, उसका जो है वो सब मिलकर मजाक उड़ाते रहते थे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बिलिंडा गीगल्ड, गीगल मीन्स क्या होता है, गुदगुदा के हंसना। सो बिलिंडा गीगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बिलिंडा इतना ज़्यादा हंसती थी कि पूरे घर को हिलाकर रख देती थी। एंड बिलिंडा एंड ब्लिंक सैट वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, ब्लिंक जो कि एक माउस था वो भी जो है वीक वीक की साउंड निकालकर हंसता रहता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हीज एज, इंक और मस्टर्ड भी जो है ड्रैगन से उसकी एज पूछते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड जो है वो एक सेफ केज में जाने के लिए रोता रहता था, यानी कि उसे डर लगता था और वो चाहता था कि उसकी सेफ्टी के लिए उसे जो है एक नाइस सेफ केज, केज मीन्स पिंजरा, मिल जाए। सडनली, और एक दिन क्या हुआ, अचानक से दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, नेस्टी मीन्स हियर बैड और अनप्लेजेंट यानी कि बुरी, उन्हें एक बुरी आवाज सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड जो है उस आवाज को सुनकर, ग्राउल्ड मीन्स रोर्ड, गुर्राना, तो मस्टर्ड जो है उस आवाज को सुनकर गुर्राने लगा। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सभी इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। म्याउच क्राइड इंक, इंक जो है, इंक ने कौन सी आवाज निकाली अपने मुंह से, मियाउच। एंड ऊ क्राइड बिलिंडा, बिलिंडा भी जो है चिल्लाने लगी ऊ करके। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, वो सब क्यों चिल्लाने लगे, क्यों गुर्राने लगे, क्योंकि वहां पर एक पायरेट था। पायरेट क्या होता है, रोबर ऑफ सी, समुद्री लुटेरे को पायरेट कहा जाता है। तो वो सभी इसलिए चिल्लाने लगे क्योंकि वहां पर एक जो है समुद्री लुटेरा था, क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स हियर विंडो, वो जो है सीढ़ी पर चढ़ रहा था, यानी कि वो जो है चढ़ते हुए विंडो तक पहुंच रहा था। तो वो सभी उसको जो है देखकर चिल्लाने लगे। सो आगे जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में पायरेट यानी कि समुद्री लुटेरे का जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो दिखने में कैसा था और उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, तो उसके जो है लेफ्ट हैंड में और उसके राइट हैंड में, दोनों ही हैंड्स में पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हीज टीथ, और उसने अपने दांतों के बीच में भी कुछ पकड़ा हुआ था। क्या पकड़ा हुआ था, अ कटलास ब्राइट, कटलास जो है वो एक तरह की सोर्ड होती है, एक तरह की तलवार होती है, तो वो उसने अपने दांतों के बीच में दबाई हुई थी, यानी कि उसके पास जो है काफी सारे हथियार थे। हीज बियर्ड वॉज ब्लैक, बियर्ड मीन्स क्या होती है, दाढ़ी, उसकी दाढ़ी जो है वो ब्लैक कलर की थी। वन लैक वॉज वुड, और उसका एक पैर जो है आर्टिफिशियल था, यानी कि लकड़ी का बना हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और इस तरह से पायरेट को देखकर, समुद्री लुटेरे को पूरी तैयारी के साथ देखकर ये क्लियरली पता चल रहा था कि उसका इरादा सही नहीं है, वो वहां पर गलत इरादे से आया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। बिलिंडा
पेल्ड। अब जैसे ही बिलिंडा ने देखा कि उनके घर की तरफ जो है, यानी कि उनके जो है घर के अंदर एक जो है पायरेट आने की कोशिश कर रहा है, सो बिलिंडा पेल्ड। बिलिंडा जो है कलरलेस हो गई, यानी कि उसके फेस का जो रंग था वो फीका पड़ गया, पीला पड़ गया। एंड शी क्राइड, और वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प, कि कोई मदद करो। बट मस्टर्ड, अब जो उसके पैट्स थे उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने मदद की या नहीं की, उसको एक्सप्लेन किया गया है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिबल येल्प। येल्प मीन्स हियर स्क्रीम, चीखने की आवाज। टेरिबल मीन्स भयानक। सो मस्टर्ड तो इतना डर गया कि वो जो है एक चीखने की आवाज, डर से जो है चीखने की आवाज निकालता हुआ वहां से फ्लैड, फ्लैड मीन्स रैन अवे, वो वहां से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो है इंक का रिएक्शन क्या था, ट्रिकल्ड मीन्स होता है कम और गो स्लोली, कि धीरे से आना या जाना। तो यहाँ पर ट्रिकल्ड मीन्स है गो स्लोली, धीरे से चले जाना। सो इंक जो है वो भी जो है चुपचाप जाकर कहाँ छुप गया, घर की तली में, यानी कि वो अंडरग्राउंड हो गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा माउस था जिसका नेम ब्लिंक था, स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, वो भी जाकर अपनी बिल में जो है पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो है प्लान के साथ वो वहां पर जाकर छिप गया। तो इस तरह से बिलिंडा की हेल्प के लिए कोई भी पैट नहीं आया, तीनों में से कोई भी पैट नहीं आया। अब सिर्फ एक पैट बचा था, जो था कस्टर्ड द ड्रैगन। सो हम उसका रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कि उसने किस तरह से रिएक्ट किया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, कि सभी पैट्स तो जो है भाग गए, लेकिन कस्टर्ड जो है जंप करते हुए आगे आया। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। स्नॉटिंग मीन्स टू मेक एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू नोज। तो नोज से जो है बहुत तेज इंजन की तरह आवाज निकालता हुआ कस्टर्ड जो है आगे बढ़ा, यानी कि बिलिंडा की हेल्प के लिए आया। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। डंजन क्या है, डंजन एक तरह का, अगर इसका हिंदी का मीनिंग देखें तो डंजन मीन्स होता है काल कोठरी। और काल कोठरी जो है बहुत ही अंधेरे में होती हैं, और बहुत ही जो है अंडरग्राउंड सेल्स भी हम जो है डंजन्स को कह सकते हैं। तो जिस तरह से डंजन्स में लोहे के दरवाजों की बजने की आवाज आती है, उसी तरह से जो है कस्टर्ड ने अपनी टेल को जो है इधर से उधर दे मारा, यानी कि पूरी आवाज जो है उसने अपनी टेल से की। With a clatter and a clank and a jangling squirm. Squirm means here twist. उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और जो है क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग की साउंड्स क्रिएट की। He went at the pirate, और उसके बाद उसने went at means here attacked. उसने पायरेट के ऊपर जो है अटैक कर दिया। Like a robin at a worm. रोबिन एक जो है बर्ड का नेम है। तो जिस तरह से रोबिन जो बर्ड होता है वो एक कीड़े के ऊपर अटैक करता है उसे खाने के लिए, और रोबिन जो बर्ड है वो अपनी जो है क्विकनेस के लिए, ठीक है, अपनी जो है क्विकनेस के लिए जाना जाता है। तो बड़े ही क्विकली कस्टर्ड ने पायरेट के ऊपर अटैक किया, जैसे कि रोबिन बर्ड जो है वो वर्म के ऊपर, एक कीड़े के ऊपर अटैक करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक पोएम आपको समझ में आई होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा।